अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, स्टोरी टाइम। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मेरे साथ हो चुकी थी और लोग आपको किस किस तरह से डरा के भगाने की कोशिश करते हैं, मैं इस वीडियो में बोलूंगा आप लोगों को। तो वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में आपको मज़ा भी आएगा और आप कमेंट ज़रूर करके बताएंगे कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, आपको हंसी भी आ सकती है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, नांदेड़ आपको पता ही होगा। नांदेड़ यानी महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़। और मैं तेलंगाना से जो है यानी निज़ामाबाद से नांदेड़ में जा कर के काम करता था, यानी काम करने के लिए नया नया गया था। वहाँ पर एक वेल्डिंग का शॉप हुआ करता था। वो लोकेशन दोस्तों ये है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में चंद्र सिंह कार्नर करके एक एरिया, यानी कि रास्ता है चंद्र सिंह कार्नर, चौरस्ता है। तो उस चौरस्ते पे जो है वो जो रोड है निज़ामाबाद या भोदन को आती है, या बड़ी बिलोली बोलते हैं उसको। तो वो रोड है वो, ठीक है। वो रोड पे हमारी शॉप हुआ करती थी। तो जो शॉप में मैं काम करने के लिए गया था, वो शॉप का ओनर ने मेरे लिए कोई रूम का अरेंजमेंट नहीं किया था। वो बोला ये दुकान में ही रहना है और होटल में खाना खाना है। पूरा वीडियो देखो दोस्तों, आपको मलाल भी होगा मेरे ऊपर तरस भी आएगा आप लोगों की, मैंने कितना हार्ड वर्क किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई आप स्टोरी नहीं बता रहे हैं, तो मैं ये स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये ओरिजिनल है, आप खुद भी पता कर सकते हैं जो नांदेड़ में है वो लोग। ठीक है ना, पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये जो हॉस्पिटल है भूतिया हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल के सामने ही जो है मेरा दुकान हुआ करता था, शटर हुआ करता था। तो उसमें मेरे को रहना था, वहीं पे वेल्डिंग का काम करना था। मेरे लिए कोई रूम का अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे। तो मुश्किल नहीं था, मैं गया। फिर जाने के बाद मैं वहाँ पे एक दिन रुका, 2 दिन रुका, फिर 4-5 दिन ऐसे ही कटता गया। बाजू बाजू वाले पहचानत होते गए। मेरे शॉप के बाजू में और एक ट्रांसपोर्ट वाला एक यानी कि दुकान था, शॉप था ट्रांसपोर्ट का जो काम करते हैं। उसमें एक लड़का हुआ करता था, वो मराठा था, मराठी जो बोलते हैं। तो वो बंदा था। और एक जो है सामने हॉस्पिटल के बाजू साइड में एक दुकान थी वेल्डिंग की। वो बहुत बड़ी दुकान थी, जो क्योंकि वो रेलवे का काम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते थे। मेरे को उसमें भी जाने का था, यानी उसमें भी चांस मिला था मेरे को काम करने का। लेकिन मैं इधर से जब तेलंगाना यानी निज़ामाबाद से जो बात करके गया था, तो मैं ये सेठ से बात करके गया था, इसीलिए जो है मैं वहाँ से नहीं जा सकता था। तो मैं उस दुकान में था। उसके बाद में जो है जो ये मेरी दुकान है, मेरी दुकान के अपोजिट में हॉस्पिटल है। जैसे मैं शटर खोलूंगा तो सीधा मेरा नज़र जाएगा हॉस्पिटल के गेट पे। वो हॉस्पिटल का नाम है गायकवाड़ हॉस्पिटल। ठीक है, गायकवाड़ हॉस्पिटल। ये नांदेड़ में रहने वाले पहचान लेंगे कौन सा हॉस्पिटल। ये पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा है। अब ये बंद पड़ने की वजह दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया है। वो जो डॉक्टर था, जो हॉस्पिटल का ओनर था, उसका कहीं एक्सीडेंट में मौत हो गया है। फिर उसके बाद या उससे पहले हॉस्पिटल में आग लग गया था, ऐसा कुछ बहुत सारी बातें हैं। और उसका हॉस्पिटल का अंडरग्राउंड भी है। आगे सुनाता हूँ, बहुत खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है आगे, ज़रूर सुनना। ठीक है, तो मैं अब 5-6 दिन मेरा गुजर गया वहाँ पे। अब नया नया मैं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। वो एरिया जो है पीवट लोगों का एरिया है, यानी पिदाड़ू लोग बहुत होते हैं उस रोड पे। तो मैं बस गुजरता गया अपना काम। मेरे पीछे साइड में खयूम भाई बोल के थे, एक अपने खयूम भाई ट्रैक्टर मैकेनिक थे। उनका भी रोड हादसे में एक्सीडेंट में ही मौत हो गया था, उनके मैयत में भी मैं गया था। तो वो वहीं के नज़दीक के रहने वाले थे। तो दोस्तों, बाजू वाला जो बंदा था मेरा, जब थोड़ी थोड़ी यानी कि थोड़ा थोड़ा बात करने लगा, उसके बाद जो है, जैसे अब इंडिया में अमावस्या पूर्णिमा को बहुत मानते हैं, आपको पता ही होगा। अमावस्या पूर्णिमा, तो उस टाइम पे अमावस्या की रात आने वाली थी, करीब थी। तो वो जो बंदा है मेरे को, ये पहले तो पूछा क्या तुम शैतान भूत से डरते हो। तो मैं बोला नहीं डरता हूँ। तो फिर भी वो मेरा फेस पता नहीं इसको क्या समझ में आया। फिर वो बताता है मेरे को कि ये हॉस्पिटल आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये बहुत सालों से बंद पड़ा है। और हॉस्पिटल के पीछे साइड आजू बाजू कोई घर नहीं था, यानी पूरा वो इंडस्ट्रियल एरिया है, काम वर्कशॉप वगैरह थे। लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं है, ना कोई वर्कशॉप। आजू बाजू में वर्कशॉप थे रोड पे, लेकिन पीछे साइड कुछ नहीं था। अभी हो गया होगा, पता नहीं है। तो दोस्तों, बंदा जो है मेरे को डराने लगा। यानी उसको ये था उसके दिल में कि वो मेरे को भगाना चाहता था। क्योंकि जब मैं जो दुकान में काम करता था, वो दुकान में और एक बंदा काम करता था, वो बहुत ख़ास दोस्त थे। तो मेरे को जो काम पूरा मालूम था वेल्डिंग का, जैसे मैं ट्राली बनाता हूँ, केजविल बनाता हूँ, कल्टीवेटर बनाता हूँ, तो ये सारे मैं बनाता था। और वो जो बंदा था, बस वो छोटा मोटा वेल्डिंग काम करता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो टैंकर भी बनाता था मैं, वाटर टैंकर वहाँ पे। तो जो बंदा मेरे को डरा रहा है कि ये अमावस्या की रात को या हर रात को
जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में लाइट ऑटोमेटिक चालू होते हैं और आवाज़ें आती है, घुंघरू की आवाज़ें आती हैं छन छन करके। तो मैं परेशान हो गया, ये मेरे को ये सब बता क्यों रहा है, सुना क्यों रहा है। तो वो तो बोला, तो मैंने यकीन नहीं किया। तो उसने क्या किया मेरे को, फिर वो जो हॉस्पिटल के बाजू साइड में जो वर्कशॉप था उसमें एक बूढ़ा वॉचमैन हुआ करता था, बूढ़ा आदमी। तो वो वॉचमैन के पास ले गया, फिर वो वॉचमैन भी हाँ में हाँ मिला रहे उसकी, यानी मेरे को डरा रही है लोग कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, मेरे को काम नहीं करने देना, कराना चाहते थे वो लोग। तो मैं बोला भाई ठीक है, मैं अमावस्या की या पौर्णिमा जो भी हो मैं इंतज़ार करूँगा और आप लोग उस टाइम पे मौजूद होना चाहिए। मैं आप लोगों को लेके उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाऊँगा, आप लोग रेडी है? वो बोले हाँ हाँ भाई हम रेडी है। ठीक है ना, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गायकवाड़ हॉस्पिटल नांदेड़, चंद्र सिंह कार्नर, ठीक है, चंद्र सिंह कार्नर, ओके। देगलूर चौरस्ते से बहुत आगे है वो। तो दोस्तों मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अब मैं काम कर रहा हूँ, डेली काम कर रहा हूँ। डेली मैं 12 बजे रात में शटर बंद करके दुकान में ही सोया करता था। दुकान में सारा सामान पड़ा हुआ होता था, सामान के बीच में जो है कंबल डाल के सो जाता था, बस दुकान में ही। ना कोई रूम का इंतज़ाम, ना खाने पीने का इंतज़ाम, और जो है खाने का इंतज़ाम था होटल में। ठीक है, होटल में खाना खाना पड़ता था मेरे को डेली का डेली। या फिर और एक बात आपको बता दूं, मैं तकरीबन एक साल जो है ब्राह्मण के घर का खाना खाया हूँ, ब्राह्मण के घर का। कभी नमक कम तो कभी मिर्ची कम, या डेली का डेली दाल आती थी ब्राह्मण के घर से और गेहूं की रोटी आती थी। तो वो दोपहर का लंच का होता था सिर्फ, सुबह का नाश्ता और शाम का डिनर जो है होटल में होता था। यानी समझो पूरा बाहर का ही खाना पका के खाने का कुछ नहीं था। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अमावस्या का, और जिस दिन अमावस्या की रात आ गई उस टाइम पे मैं बैठा हुआ हूँ मगरिब से लेकर के रात के 12 बजे तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, टाइम देख रहा हूँ कि भाई कब आवाज़ आएगी और मैं ये लोगों को लेकर के हॉस्पिटल के अंदर जाऊँ। मैं डरता नहीं हूँ कहाँ भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बंदा तो पता नहीं उसका कहाँ, वो जो मराठा जो बंदा था, बच्चा था जो मेरे को शुरू में डराया था, उसका तो पता ही नहीं है, वो गायब था वहाँ पे, उस दिन था ही नहीं। तो 12 बजे मैं करेक्ट वहाँ से मेरी दुकान का शटर बंद किया, लॉक किया। उसके बाद जो है वो वॉचमैन के पास गया, तो वॉचमैन जो है पलंग पे सोया हुआ था। लकड़ी ले जा करके मैं पलंग को मारा, वो उठ गया, उठ के बैठ गया। तो बोलता है आला ही करे तू, बोले तो आया क्या तू, बोलने का मतलब है। तो मैं गया उसके पास, जाके फिर मैं बैठा, बैठने के बाद बोला काका अभी चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, देखते हैं कौन सा भूत अंदर नाच रहा है और कौन सी लाइट चालू बंद हो रही है। तो यकीन मानो दोस्तों, वो इतना डर गया। मैं उसको जब बोला चलने के लिए, तो वो बोलता है मैं हाथ जोड़ता तेरे से, तेरे को जाना है तू जा, मैं नहीं आ सकता। मैं बोला तुम लोग तो मेरे को डरा रहे थे कि इसमें शैतान है, भूत है, चुड़ैल है, आवाज़ें आती है घुंघरों की। वो घुंघरों की आवाज़ें किसी और की आती थी, अब आप लोग समझ जाओ। ठीक है, अब वो होते ना रोड पे भाई, तो वो लोगों की घुंघरों की आवाज़ आती थी। तो वहाँ हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, यकीन करो उसी टाइम पे मैं गया, बाउंड्री कूदा हॉस्पिटल का, बाउंड्री से बाहर आया, क्योंकि गेट को लॉक हुआ करता था। वो लॉक चाबी जो था वो हॉस्पिटल वाले के दामाद के पास था, उसका दामाद जो है पूना में हुआ करता था। ठीक है, तो वॉचमैन नहीं आया, बाउंड्री के अंदर गया, उसके बाद बाहर आया। आने के बाद में फिर वॉचमैन के पास गया, जाके बैठा उसके पास। बैठने के बाद में थोड़ी देर बात किया, उसके बाद फिर मैं जाके सो गया। कुछ नहीं था, खाली बकवास, ये लोग डरा दिया मेरे को। तो यहाँ पर देखो सडनली क्या इंसिडेंट हुआ कि जिस दिन, यानी कि मैं जब अमावस्या की रात से 5-6 दिन के बाद में उसका बेटी दामाद हॉस्पिटल के पास आ गए, पूना से हॉस्पिटल के पास आके वो लोग गेट खोलने के बाद अंदर गए। वहाँ पर एक शटर था मलगी, वो खोल के देखे, उसमें पूरा साफ सफाई किया। वो लोगों को उसमें शॉप ओपन करना था। अगर भूतिया बिल्डिंग होता तो उसमें शॉप ओपन नहीं होता। वो शॉप किस चीज़ का ओपन कर रहे थे, प्रिंटिंग का, जो प्रिंट करके देते हैं ना, अब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो शॉप वो लोगों को ओपन करना था। वो लोग आए, क्लीन किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद वो लोग जो है अंडरग्राउंड में जाने वाले थे। तो मैं सामने से देख रहा था उनको। तो वो फिर मेरे पास आए, आने के बाद बोले हमको एक बोर्ड चाहिए हमारी शॉप के लिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं बना के देता हूँ बोर्ड, मुश्किल नहीं है। तो वो लोग ये बोले कि अगर मैं पैसों के बारे में वहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा था, तो वो बोले हमारे पास लोहा होगा तो हम लोग देंगे, तुम बना के दे दो। तो लोहा होगा भी तो हमको टीन तो लाना पड़ेगा बोर्ड बनाने के लिए। तो बोले ओके, मुश्किल नहीं है, फिर भी हम अंदर तलाश करेंगे जाके। तो मैं उस डॉक्टर के साथ में, वो भी डॉक्टर ही है, उस डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर गया। अंदर जाने के बाद फिर बाहर आए, फिर अंदर जाके नीचे गए अंडरग्राउंड में।
अंडरग्राउंड में। बोलते हैं किस्सा ये है कि उसमें जो काम करने वाले जो वर्कर थे उनका मौत हो गया था। अंडरग्राउंड में एक हाउस, पानी का हाउस बना हुआ है, उसके अंदर गिरने से मौत हो गया था। उस टाइम से वो हॉस्पिटल पे पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद वो बंद ही हो गया हॉस्पिटल। वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी उसके बारे में सुना हूँ मैं। कोई मुसलमान का एक ड्राइवर था, उसको कोई पेशेंट को लाया, उसके बाद वो बीमार हो गया, ऐसे बहुत सारी लंबी कहानी है। अब भाई पता नहीं वो हॉस्पिटल को चालू नहीं करवाना चाहते थे, क्या था अल्लाह आलम। तो अंडरग्राउंड में गया, जाने के बाद मैं वहाँ देख रहा हूँ जो ये स्टूडेंट लोग को ट्रेनिंग देने के लिए जो हड्डी के ढांचे जो होते हैं ना, तो वो सारे पड़े पलंगों पे सुलाए हुए थे नीचे अंडरग्राउंड में। अंदर अंदर गया मैं, जाके पूरा तलाश कर रहा हूँ इधर उधर, वहाँ पे कोई लोहा पड़ा हुआ नहीं था। हम लोग बाहर आए, उसके बाद दामाद के साथ उसकी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई। उसके बाद कुछ दिन वो भी दुकान चलाया, उसके भाग गया। तो दोस्तों वहाँ पर मेरा मसला लास्ट में ये हुआ, उस शॉप में मैं जब काम करते करते, तो कुछ दिन समझो जो हमारा ओनर था वो तो कहीं चला गया था। जाने के बाद समझो वो हो गया भूत का कहानी स्टोरी। दोस्तों भूत की कहानी तो ख़त्म हो गई। वहाँ पर भूत भीत कुछ भी नहीं था। जो आवाज़ें आती थी वो किसी और लोगों की आती थी जो रोड पे चल के जाते थे। तो मैंने पूरा उसका जानकारी उठाया हूँ। उसके बाद जो है कुछ भी वहाँ पर नहीं था। अब देखो कुछ टाइम गुजर गया, यानी 1.5 साल गुजर गया वहाँ पर काम करते करते। वही दुकान के अंदर ही सोना है। आप लोग सोच सकते हैं दुकान के अंदर बंदा कैसे सोएगा, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी जो लेथ मशीन थी, वो मशीन और बाजू में पूरा लोहे का सामान पड़ा हुआ है, उसके बीच में छोटा रास्ता था, उसी में मेरे को सोना पड़ता था। तो मैंने 1.5 साल ऐसे गुजारा है नांदेड़ में। 1.5 साल दुकान में रह करके गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी ख़त्म हो गया। लेकिन लास्ट में मेरे साथ ये हुआ कि मेरी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही थी। एक तो सैलरी का छोड़ो, और एक बात क्या है, मेरे को खाना टाइम पे नहीं मिल रहा था। जो होटलों में इन्होंने बात करके रखा था खाना देने की, तो वहाँ पर भी वो लोगों ने मना कर दिया कि हमारा पहले से ही बहुत सारा वहाँ पे ड्यू पड़ा हुआ है, वो पैसा पहले पे करेंगे तो हम खाना देंगे। तो फिर मैं ऐसे वैसे मैनेज कर ले रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो ओनर था दुकान का वो कहीं चला गया। उसके बाद अब वहाँ से जो एक हफ्ता था, टोटली लास्ट का एक हफ्ता मैं इंतज़ार किया, मुमकिन सेठ आएगा पैसा देगा मैं खाना खाऊं। तो दोस्तों एक हफ्ता मैंने खाना खाया ही नहीं। यकीन नहीं करोगे आप, बिना खाने के सिर्फ सुबह में एक चाय पीता था, शाम में एक चाय पीता था। खाना एकदम मेरा गायब हो गया था। कभी कोई अगर काम आ गया, छोटा मोटा जो भी काम आ जाता था, वेल्डिंग मारने का जो भी पैसा आता था वहाँ पे, और एक बंदा हुआ करता था, वो पार्टनरशिप में शॉप था, तो वो बंदा थोड़ा पिदाड़ू आदमी था, वो आता था, वो भी पैसा लेकर के चले जाता था। एक सामने एक दोस्त था मेरा, कभी कभी वो अपने घर से खाना लाता था तो खिलाता था, नहीं तो वो भी नहीं। यानी समझो पूरा टोटल 8 दिन में बिना खाने के इंतज़ार किया, ताकि वो आएगा और मेरी सैलरी देगा तो मैं यहाँ से फाइनल चला जाऊँगा। 8 दिन इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। नहीं आने के बावजूद मैंने से दुकान को चाबी लगाया, यानी कि ताला मार दिया। ताला मारने के बाद में उसका चाबी ले गया। सामने अपोजिट वाली जो दुकान थी, एक लोहे की दुकान थी, तो उस बंदे के हाथ में चाबी थमा दिया। फ़ोन करके जो बंदा वहाँ का था उसको बोल दिया कि चाबी इसके पास है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस टाइम मैं नांदेड़ छोड़ के आ गया दोस्तों। तो ये जो भूत वाली जो स्टोरी थी, मैं हर जगह जब भी कोई बोलता है मेरे को यहाँ भूत होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ जाके वहाँ पे देखने की कि सच में होता है या नहीं होता है। देखो इस्लामिक हिसाब से जो है मैं तो यकीन करता हूँ कि भूत शैतान जिन होते हैं। अब आप लोगों का पता नहीं है। अब ये स्टोरी पे आप लोगों को क्या मालूम हुआ या क्या कुछ समझ में आया या आपको क्या लगा स्टोरी में, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करो यार। एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट भी करा करो, मेहरबानी है आप लोगों की। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इंशाल्लाह कभी कभी स्टोरी सुनाता रहूँगा। वैसे बहुत सारे दुर्घटना मेरे साथ हुए हैं, बचपन से बहुत सारे हुए हैं। इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा कभी कभी एक स्टोरी, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता चले मेरे बारे में, और मैं कहाँ का प्रॉपर रहने वाला हूँ आप लोगों को वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपके साथ व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।